हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट का सेक्शन 30 समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा एविडेंस एक्ट का 22वां लेक्चर है। देखो फ्रेंड्स, हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी एक से अधिक व्यक्ति हैं, उनका किसी अपराध के लिए कोई कोर्ट में केस चल रहा है, विचारणा चल रहा है ना। अब उन दो व्यक्तियों पर यह आरोप है कि भाई उनमें से उन सभी व्यक्तियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी है या कुछ अपराध कर दिया है। तो जो एक से अधिक व्यक्ति का या दो व्यक्ति का जब विचारण चल रहा था, उनमें से एक व्यक्ति कन्फेशन कर लेता है और ये कहता है कि हाँ भाई, मैंने और मेरे फ्रेंड ने यानी कि दोनों ने मिलकर वही अपराध तो किया है, और दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं कह रहा है। तो इस स्थिति में प्रश्न ये उठता है, क्या एक के कन्फेशन के आधार पर हम दूसरे को भी कन्विक्ट कर सकते हैं क्या? तो इसके संबंध में सेक्शन 30 प्रकाश डालती है और इसके बारे में बताती है। तो सेक्शन 30 के लागू होने के लिए कुछ शर्तें हैं, और जब सारी शर्तें पूरी हो जाएंगी तब उसके रिजल्ट को हम समझेंगे कि क्या सेक्शन 30 रूल प्रतिपादित करती है। तो सेक्शन 30 की जो कंडीशन है उसको लागू होने के लिए वो ये है। टोटल हमारी 6 कंडीशन दे रखी है, और जो हमने हेडिंग लिखी कन्फेशन बाय को एक्यूज, यानी कि को एक्यूज ने कन्फेशन किया है, फिर उसका प्रभाव क्या होगा। तो कौन सी कंडीशन है सेक्शन 30 की, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि नंबर 1, एक से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, मोर देन 1 पर्सन, जिनका जो हम बात कर रहे हैं अपराध की, एक से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। और दूसरा, उन सारे व्यक्तियों को ज्वाइंट ट्रायल्स एक साथ विचारणा चल रहा हो, ये नहीं कि एक का कहीं चल रहा हो, एक का किसी अपराध के लिए चल रहा हो, एक का दूसरे के लिए चल रहा हो, मतलब ज्वाइंट ट्रायल चल रहा हो उन सभी व्यक्तियों का। और तीसरा एलिमेंट ये है ज्वाइंट ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस, जो उनका संयुक्त विचारण है, जो ज्वाइंट ट्रायल है, वे एक ही अपराध के लिए हो। ये नहीं हो कि एक का तो चोरी के लिए चल रहा है, दूसरा का मर्डर के लिए चल रहा है। तो एक से अधिक व्यक्ति हो, एक साथ विचारण हो और एक ही अपराध के लिए चल रहा हो। यदि मर्डर है, सबका मर्डर के लिए विचारण चल रहा हो। और नेक्स्ट है, जिनका साथ में विचारण चल रहा है उनमें से किसी ने कन्फेशन भी कर लिया हो। चौथा ये है, कन्फेशन शुड बी मेड बाय एनी ऑफ देम, उन सब में से किसी ने कन्फेशन किया हो। नेक्स्ट एलिमेंट ये कह रहा है कि कन्फेशन शुड बी सच कन्फेशन शुड अफेक्ट द कन्फेसिंग पर्सन एंड अदर एक्यूज, मतलब कन्फेशन इस प्रकृति का भी होना चाहिए कि कन्फेशन जिसने किया है वो उसको भी प्रभावित कर रहा है, और साथ साथ जो व्यक्ति नहीं कर रहा है उसको भी प्रभावित करने वाला हो। अर्थात ए ने कहा कि भाई मैंने और बी ने दोनों ने मिलके जेड की हत्या की, तो यहां पर कन्फेशन कैसा है, ए को भी प्रभावित कर रहा है और बी को भी प्रभावित कर रहा है। मतलब कथन कुछ ऐसा है, दोनों को कन्विक्ट करने का कुछ ऐसी स्थिति में है, दोनों को उसको कवर कर रहा हो। तो इस प्रकार का है कि यदि कन्फेशन ऐसा हो कि दोनों ही जिनका विचारणा चल रहा है दोनों को ही प्रभावित करने वाली प्रकृति का हो। और छठवीं कंडीशन ये है, सच कन्फेशन मस्ट बी प्रूव, भाई ये भी तो होना चाहिए, वो कन्फेशन प्रूव भी तो हो जाए। तो ये 6 एलिमेंट हैं। अर्थात कैसे समझे, जब एक से अधिक अभियुक्तों का एक ही अपराध के लिए एक साथ विचारण हो रहा हो और उन सभी अभियुक्तों में से किसी ने उनमें से किसी एक ने कन्फेशन कर लिया हो, और कन्फेशन ऐसा हो वो उसको भी प्रभावित कर रहा हो और दूसरे अभियुक्त को भी प्रभावित कर रहा हो, कन्फेशन साबित भी हो गया हो, फिर क्या होगा, फिर उसका प्रभाव क्या होगा। तो सेक्शन 30 ये कहता है, तो इस सारी कंडीशन की पूरी होने के पश्चात रिजल्ट ये है, कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन, अर्थात अब जो न्यायालय है उसके कन्फेशन को दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध में विचार में ले सकता है। में शब्द का प्रयोग हुआ है यहां पर, में टेक इनटू कंसीडरेशन, विचार में ले सकता है। ना तो कोर्ट बाउंड है कि भाई लेगा ही लेगा, और ना ही ये लिखा है कि ओनली ऑन द बेस ऑफ सच कन्फेशन द कोर्ट कैन कन्विक्ट दैट पर्सन मियर ऑन द बेस ऑफ इट, ये भी नहीं लिखा कि इसके आधार पर दूसरे व्यक्ति को कन्विक्ट भी कर दो। तो केवल में शब्द का प्रयोग हुआ है जब ये सारी शर्तें पूरी हो जाए। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इलस्ट्रेशन को समझते हैं। पहला वाला इलस्ट्रेशन बहुत सिंपल है, इसमें ये लिखा है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनका सी नाम के व्यक्ति की हत्या के लिए संयुक्त विचारण हो रहा है, और संयुक्त विचारण के दौरान ए ये कहता है कि भाई मैंने और बी नाम के व्यक्ति ने सी की हत्या कर दी। तो यहां पर देखेंगे सारी कंडीशन पूरी हो रही है। कैसे, एक से अधिक अभियुक्त भी है, एक से अधिक अभियुक्त है और भी दोनों का ज्वाइंट ट्रायल भी हो रहा है,
एक ही अपराध के लिए हो रहा है और उनमें से एक ने कन्फेशन किया और कन्फेशन कैसा है, ए को भी भाई प्रभावित कर रहा है और बी को भी प्रभावित कर रहा है। तो यहां पर कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन अर्थात इस संस्वीकृति को न्यायालय विचार में ले सकता है। दूसरा इलस्ट्रेशन समझे, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो दूसरा इलस्ट्रेशन ये कह रहा है कि ए इन हिज ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी, मतलब ए का ट्रायल चल रहा है सी नाम के व्यक्ति की हत्या के लिए और एविडेंस कोर्ट के पास ऐसे एविडेंस है कि जो हत्या हुई है सी की वो ए और बी दोनों ने मिलकर की है और बी ये कहता है, क्या कहता है, बी सेड ए एंड आई मर्डर्ड सी, कि मैंने और ए ने दोनों ने मिलकर सी की हत्या की है। अब प्रश्न ये उठता है कि यहां पर बी के कथन को न्यायालय दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध विचार में ले सकता है क्या? तो नहीं विचार में ले सकता, क्योंकि यहां पर ए और बी का संयुक्त विचार तो हो ही नहीं रहा, विचार केवल ए का हो रहा है। तो इसलिए यहां पर सेक्शन 30 की सारी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, इसलिए कोर्ट कैन नॉट टेक कंसीडरेशन ऑफ सच कन्फेशन। क्यों? बिकॉज नो ज्वाइंट ट्रायल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन प्री में मेंस में आ चुके हैं, आप ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ साथ इसकी एविडेंशियल वैल्यू भी आती है, भाई इसका साक्ष्यिक महत्व क्या है, अर्थात जब एक ने कुछ कथन कह दिया अब क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, जो उसने एक ने कह दिया कि दोनों ने हमने क्राइम किया, इसकी वैल्यू क्या है। तो एविडेंस वैल्यू को समझने के लिए यदि आता है तो आप लिखेंगे कि सेक्शन 30 ये कहती है कि न्यायालय एक व्यक्ति के कथन के आधार पर उसके संस्वीकृति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकता है। ना तो ये शब्द लिखा है कि विचार में लेगा ही लेगा, ना ही शब्द का प्रयोग हुआ है कि मात्र इसके संस्वीकृति के आधार पर उस व्यक्ति को दोषित कर देगा, कन्विक्ट कर देगा, ये भी नहीं लिखा है। तो मे डिस्क्रिशनरी पावर शो करता है दैट कोर्ट मे टेक इनटू कंसीडरेशन और मे नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन। तो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। दूसरी साथ साथ हम 2 केसेस भी लिखेंगे। नंबर 1 कैसे, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। तो इस मामले में कश्मीरा सिंह एक सहायक इंस्पेक्टर था, वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर के चावल पर पॉलिश करा रहा था और उस समय जब चावल पर पॉलिश करा रहा था वो बैन थे, वर्जित थे। तो दूसरे व्यक्ति ने, ऑफिसर ने इसकी शिकायत कर दी, जिसके कारण कश्मीरा सिंह को नौकरी से निकाल दिया गया। इस नौकरी से निकल जाने के पश्चात कश्मीरा सिंह, जिसने शिकायत की थी, उससे बहुत गुस्से में आकर उसने कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा। उसके कुछ महीने के पश्चात उस ऑफिसर के बच्चा नहीं मिलता है, उससे शायद कोई ले जाता है और कुछ दिनों पश्चात उस ऑफिसर का बच्चा कुएं में उसकी मृत शरीर पाया जाता है। तो उसके पश्चात जब कश्मीरा सिंह और उसके मिलने वालों की खोज होती है तो उनमें से 1-2 व्यक्तियों को पकड़ लिया जाता है और उनमें से जो 3 लोग थे, कश्मीरा सिंह, 2 व्यक्ति और थे, उनमें से एक व्यक्ति कन्फेशन कर लेता है कि हाँ मैंने और इन 2 व्यक्तियों ने मिलकर हमने इसकी हत्या की है। अब प्रश्न ये उठता है क्या यहाँ पर केवल एक अभियुक्त के कथन के आधार पर क्या दूसरे को भी कन्विक्ट कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस संदर्भ में कि भाई केवल एक अभियुक्त के असंपुष्ट संस्वीकृति के आधार पर ना तो डेथ पनिशमेंट टाइप का और ना ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट टाइप का कोई कन्विक्शन दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नो कन्विक्शन ऑफ डेथ पनिशमेंट, डीपी लिखा है मैंने, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि एलआई लिखा है। तो नो कन्विक्शन ऑफ डेथ पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑन द बेस ऑफ अनकॉर्पोरेटेड कन्फेशन ऑफ को-एक्यूज्ड। केवल इसके आधार पर हम डेथ पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते। इसके साथ साथ हम एक और केस लिखेंगे, भुवनी साहू वर्सेस एम्पर 1949 प्रीवी काउंसिल। तो इसके मामले में प्रीवी काउंसिल ने कहा कि भाई इसके आधार पर हम कन्विक्ट नहीं कर सकते, और दूसरी इन्होंने चीज कही कि सपोर्टिंग एविडेंस है, सपोर्ट करेगा सहायक के रूप में। तीसरी चीज कही कि वीक टाइप ऑफ एविडेंस है, वीकर टाइप ऑफ एविडेंस है। और चौथा इन्होंने कहा कि भाई ये एविडेंस एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत एविडेंस ही नहीं है। क्यों नहीं एविडेंस? क्योंकि कहा कि ये जो एविडेंस है ना तो शपथ पर हो रहा है और ना ही इसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है। तो 2 हम केस लिख देंगे, सेक्शन 30 को मेंशन कर देंगे, इस तरीके से हमारा कवर हो जाएगा। तो सेक्शन 30 प्री में आता है, मेंस में आते हैं, प्री में भी दोनों केस आते हैं, मेंस में भी दोनों केस आप लिखेंगे और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।